मनी टाइम्स इंडिया प्रस्तुत करता है निवेश की पाठशाला। आज हम सीखेंगे भारत के शेयर बाजार के मध्यस्थों के बारे में। शेयर बाजार में पैसा लगाना अब तो बस कुछ ही क्लिक्स की बात रह गई है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब वो बाय यानी खरीदे बटन क्लिक होता है तो उसके ठीक बाद असल में होता क्या है? यकीन मानिए ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। तो चलिए आज इस छिपी हुई दुनिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं। हमें लगता है क्लिक किया और शेयर हमारे अकाउंट में आ गए, पर ऐसा नहीं है। वो जादुई तरीके से कहीं से प्रकट नहीं होते। इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा लेकिन कमाल की एक बहुत ही कुशल प्रणाली काम करती है। जी हाँ, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। जैसे ही कोई खरीद का ऑर्डर डालता है ना, पर्दे के पीछे कई संस्थाएं मतलब कई प्लेयर्स एक साथ हरकत में आ जाते हैं। तो आज हम इन्हीं अदृश्य किरदारों पर से पर्दा उठाएंगे जो हर एक ट्रेड को मुमकिन बनाते हैं। तो फिर इस सफर का पहला पड़ाव क्या है? जाहिर है, बाजार में एंट्री। और इस दुनिया में कदम रखने के लिए हमें एक गाइड की जरूरत पड़ती है। और वो गाइड होता है एक स्टॉक ब्रोकर। इनको आप बाजार का द्वारपाल मतलब गेट कीपर समझ सकते हैं। ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं और यही वो संस्थाएं हैं जो हमें स्टॉक एक्सचेंज तक सीधी पहुंच देती हैं। इनके बिना कोई भी बाजार में ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो एक बार जब ब्रोकर चुन लिया जाता है तो वो एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह का कमांड सेंटर है। यहीं से सारे खरीदने और बेचने के ऑर्डर दिए जाते हैं। बाजार में किसी भी तरह की हलचल के लिए यही आपका शुरुआती पॉइंट है। वैसे ट्रेड करने के तरीके भी वक्त के साथ काफ़ी बदले हैं। पहले लोग ब्रांच जाकर या फ़ोन कॉल करके ऑर्डर देते थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और अब हमारे पास ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं जो पूरा कंट्रोल हमारी उंगलियों पर दे देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर तो प्लेस हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ये जो शेयर खरीदे गए हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? इसका जवाब हमें इस सफर के अगले पड़ाव पर मिलेगा। जरा एक मिनट इस तुलना पर गौर कीजिए। जैसे किसी जमीन या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसके कागजात से साबित होता है, ठीक उसी तरह पहले के जमाने में किसी कंपनी में हिस्सेदारी का सबूत ये शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे। लेकिन फिर साल 1996 में सब कुछ बदल गया। वो कागज वाले सर्टिफिकेट का दौर खत्म हुआ और जन्म हुआ डीमैट अकाउंट का। इसे आप अपने शेयरों के लिए एक डिजिटल तिजोरी की तरह समझ सकते हैं जो हर निवेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, ऑर्डर शुरू होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज पर पूरा होता है और आखिर में खरीदे हुए शेयर्स सुरक्षित रूप से डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। मतलब एक अकाउंट एक्शन के लिए है और दूसरा स्टोरेज के लिए। अच्छा, तो इस डिजिटल तिजोरी को संभालता कौन है? भारत में इसके लिए दो मुख्य संस्थाएं हैं, NSDL और CDSL। लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई भी सीधे इनके पास जाकर अकाउंट नहीं खोल सकता। इसके लिए हमें एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी DP के पास जाना होता है, जो इनके एजेंट के तौर पर काम करता है। तो अब हमारे पास ब्रोकर भी है और डिपॉजिटरी भी। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। पर्दे के पीछे एक और बहुत जरूरी खिलाड़ी है, एक ऐसा किरदार जो ये पक्का करता है कि हर सौदा बिना किसी गड़बड़ के सही सलामत पूरा हो। ये सवाल बहुत जरूरी है। सोचिए, जब हर रोज लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि बेचने वाले को पैसा और खरीदने वाले को शेयर मिल ही जाएंगे? क्या होगा अगर कोई एक पार्टी अपने वादे से मुकर जाए? इसी समस्या का समाधान है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ये NSE और BSE के लिए एक ढाल की तरह खड़े होते हैं और हर एक सौदे के लिए गारंटर का काम करते हैं। ये वो संस्था है जो सुनिश्चित करती है कि हर वादा निभाया जाएगा। खरीदार और विक्रेता को मिलाने से लेकर पैसे और शेयरों के लेन देन को संभालने तक ये सब कुछ देखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो भरोसे हैं जो पूरे बाजार को एक साथ जोड़कर रखता है। ये गारंटी देते हैं कि कोई भी पार्टी कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो अब जब हमने सारे अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का पूरा वित्तीय इकोसिस्टम एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक की भूमिका भी बहुत सीधी और जरूरी है। ये वो पाइपलाइन है जिसके जरिए पैसा निवेशक के बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में आता जाता है। इसी से सौदे का वित्तीय हिस्सा पूरा होता है। ये स्लाइड पूरे इकोसिस्टम को एक फ्रेम में दिखाती है।
निवेशक बीच में हैं और उसके चारों ओर ब्रोकर, बैंक, डिपॉजिटरी और एक्सचेंज सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिससे पैसा, जानकारी और शेयर बिना किसी रुकावट के बहते रहते हैं। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली बात यह है, ब्रोकर बाजार का दरवाजा खोलता है, डीमैट अकाउंट शेयरों को तिजोरी में रखता है और क्लियरिंग कॉरपोरेशन हर सौदे की गारंटी लेता है, और ये सब मिलकर उस बाजार को बनाते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं। अब जब पर्दा हट चुका है तो एक बात सोचने लायक है, क्या ये पेचीदा सिस्टम डरावना लगता है, या ये जानकर तसल्ली होती है कि हर कदम पर एक मजबूत, रेगुलेटेड ढांचा मौजूद है जो हमारे निवेश को सुरक्षित रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।